हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शादाब आज एक नए ब्लॉग के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी शानदार होने वाला है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दिल्ली की मशहूर जगह हुमायूं टॉम्ब। मैं इसमें मौजूद हूँ हुमायूं टॉम्ब परिसर में, और हुमायूं के मकबरे के साथ साथ मैं आपको लगभग 150 और भी मकबरे एक्सप्लोर कराऊँगा। ये हुमायूं का मकबरा मुग़ल काल के दूसरे शासक बाबर के शहज़ादे हुमायूं का मकबरा है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं ये गुम्बद हुमायूं के मकबरे से बहुत पहले बनाया गया था। लगभग 1548 ईस्वी में ये गुम्बद रेडी किया गया था, और ये उस समय के आर्मी चीफ ईशा खान का मकबरा है। पहले मैं आपको ईशा खान का मकबरा एक्सप्लोर कराऊंगा, उसके बाद दिल्ली का ताजमहल आपको दिखाऊंगा, जिसे हुमायूं टॉम्ब के नाम से जाना जाता है। तो आप इस ब्लॉग में बने रहें, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसे आप हुमायूं टॉम्ब परिसर में एंट्री करेंगे, आपके राइट हैंड साइड में ये मकबरा देखने को मिलेगा। मकबरे के पश्चिम की तरफ एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी। मकबरे का आर्किटेक्चर काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेगा। ये मकबरा शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था। ये मकबरे को सेल्फी पॉइंट भी माना जाता है, क्योंकि सेल्फी यहाँ पे बहुत अच्छी आती है। आइए हम आपको मकबरे के अंदर लेके चलते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मकबरे के ठीक अंदर। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहद खूबसूरत डिज़ाइन आर्किटेक्चर है। यही है मुग़ल काल की आर्किटेक्चर शैली की पहचान। पूरा का पूरा मकबरा ऑक्टोगोनल शेप में, यानी अष्टकोण शेप में रेडी किया गया है। और ये उस समय की मस्जिद है, हालांकि अब वर्किंग में नहीं है। कहा जाता है कि उस समय के जो भी चीफ कर्नल, जो भी आर्मी के चीफ हुआ करते थे, यहाँ पे नमाज अदा करते थे, उनके लिए ये मस्जिद बनाई गई है। दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको मकबरे के अंदर की जगह। लगभग 500 साल पुराना मकबरा, जहाँ पे सोए हैं ईशा खान न्याजी। हालांकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है, और ये माना जाता है कि उनके साथी व उनके फैमिली मेम्बर की कब्रें हैं। मुग़ल काल वास्तुकला की, आर्किटेक्चर की एक रोचक बात ये रही है कि प्रॉपर वेंटिलेशन का गुंबद में चारों तरफ ध्यान दिया गया हुआ है, जिससे गुंबद के अंदर की सतह में, गुंबद का ऊपरी हिस्से में नुकसान नहीं होता है। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, और अरबिक में कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं आपको आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ उस दौर की मस्जिद। मस्जिद परिसर में एक कुआं देखने को मिलेगा, हालांकि ये कवर्ड है, कोई इसमें गिर ना जाए। और उस दौरान मस्जिद में कोई नमाज अदा करने आता था तो इस कुएं का ही पानी यूज़ करता था। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये मस्जिद के ऊपर छत पर जाने के लिए ये दरवाज़ा लगा हुआ है, इसी के सहारे ऊपर जाया करते थे। ये देखिए अंदर का, मस्जिद के अंदर का हिस्सा, जो आज एक टूरिस्ट प्लेस की जगह बनी हुई है, आज वर्किंग में नहीं है। ये उसका मेन मेहराब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कलमा लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। उस दौर की मस्जिद का ये आप देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं, जिसके लिए हम यहां पे आए हैं। हुमायूं टॉम्ब का मकबरा दिखाने में आपको ले चलता हूं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि हुमायूं टॉम्ब का मकबरा ये दिल्ली में ही क्यों स्थित है। तो इसका मैं जवाब आगे आपको देने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको बादशाह हुमायूं की एक रोचक बात भी बताने वाला हूं।
दोस्तों समर सीजन में हुमायूं टॉम घूमने की जो बेस्ट टाइमिंग है वो शाम की है, लगभग 4 बजे से। यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। जो आपको नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो आपको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का वो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको 40 रुपये का टिकट लगता है, जो पूरे दिन के लिए वैलिड होता है। दोस्तों हुमायूं टॉम परिसर में ही आपको एक गेट देखने को मिलेगा, जिसे अरब सराय गेट के नाम से जाना जाता है। ये फेमस जगह है अरब सराय गेट। इसी परिसर में ही ये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जो भी अरब देश से मर्चेंट आते थे, व्यापार करने आते थे, उनके रहने की जगह थी ये। आगे आपको मैं दिखाने वाला हूँ उनका गेस्ट हाउस जो मर्चेंट होते थे। हालांकि अभी इसकी कंडीशन ख़राब हो गई है कि उसकी मरम्मत नहीं होती है और इसका आगे का भाग ये पूरा टूट के गिर गया है। ये देखिए काफ़ी बड़ा दरवाज़ा, इसे अरब सराय गेट के नाम से जानते हैं। ये देखिए इसका गुम्बद क्षतिग्रस्त। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये उस टाइम का गेस्ट हाउस हुआ करता था। यहाँ पे जो मर्चेंट वगैरह आते थे उनके रहने की जगह थी। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है। और यहाँ पे आगे आपको एक ये गुम्बद जो दिख रहा है, उन गेस्ट के नमाज अदा करने के लिए एक मस्जिद हुआ करती थी उस दौर काल की। हालांकि ये भी मस्जिद अभी कोई वर्किंग में नहीं है। और जो भी गेस्ट वगैरह आते थे यहाँ पे वो रहते थे और वो नमाज अदा करते थे। और साथ ही साथ उसके साथ एक ये जो गुम्बद नुमा देख रहे हैं, ये भी मकबरा है। इसके अंदर भी कई सारे कब्रें हैं। अभी मैं इसके अंदर आपको एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और अब हम इसी गैलरी से आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं हुमायूं टॉम की तरफ। दोस्तों ये जो गुंबद आपको दिख रहा है यही है हुमायूं टॉम। और इसी हुमायूं टॉम के लिए हम यहाँ पे आए थे। अब आपको मैं इसका जो एंट्री पॉइंट है वो मेन गेट पश्चिम दरवाज़ा, जी हाँ ये दिख रहा है आपको, पश्चिम दरवाज़ा गेट से इसकी मेन एंट्री होती है। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली का ताजमहल यानी हुमायूं के मकबरे में। और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं हुमायूं टॉम, मतलब दिल्ली का ताजमहल। दिल्ली का ताजमहल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो आर्किटेक्चर शैली है वो पूर्ण रूप से मान के चलिए कि आगरे के ताजमहल का फ्यूचर है। आपने अगर आज ताजमहल देखा होगा तो इसी के कार्यशैली पे, इसी के आर्किटेक्चर पे वो भी पूरी तरीके से बनाया गया है। बस उसमें पत्थरों का फ़र्क है। इसमें ग्रीन और बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, उसमें सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया हुआ है। और इसके अंदर हुमायूं का कब्रिस्तान है और उनकी दोनों बेगम और उनके बच्चों का और उनके नज़दीकी रिश्तेदारों का, ये मान के चलिए कि 100 से ज़्यादा इसके अंदर कब्रें हैं। हम आपको इसके अंदर ले चल के इसके में मौजूद सारी कब्रों को दिखाएंगे। और उससे पहले इसका इतिहास जान लेते हैं। इसका इतिहास, इसे जो है हुमायूं की बीबी हमीदा बेगम बानो ने लगभग 1564 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। हुमायूं के मरने के लगभग 9 साल बाद ये शोक का प्रतीक है, मतलब उनकी बेगम ने जो बनवाया है उनके शोक में, उनके याद में बनाया है।
और उनको इसी के नीचे दफनाया गया है। पहले कहीं और दफनाया गया था, फिर उसके बाद जब ये मकबरा रेडी होने के बाद उनको इसके नीचे दफनाया गया है। तो दोस्तों हुमायूं टॉम 7 मीटर ऊंचे चबूतरे पे बना है और हुमायूं टॉम मकबरे की ऊंचाई जो है वो 47 मीटर, मतलब 7 मीटर ऊंचे चबूतरे पे और 47 मीटर इसकी जो गुम्बद की ऊंचाई है वो 47 मीटर है। और इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो हर जगह आपको चारों तरफ आपको बाग ही बाग नज़र आएगा। 30 एकड़ बाग में इसका बाग का जो एरिया वो 30 एकड़ एरिया फैला हुआ है। इसे 4 बाग शैली के नाम से जानते हैं, जो कि जन्नत के बागों से प्रेरित है। और आप यहाँ देखेंगे तो इसके चारों तरफ आपको ये पानी की नहरें, मतलब जो नालियाँ हैं, ये चारों तरफ एक गुंबद के चबूतरे के चारों तरफ आपको ये नालियाँ नहरें देखने को मिलेंगी। इससे ये कहा जा सकता है कि जो जन्नत में नहरें हैं उसी नहरों से प्रेरित है। और आइए अब हम चलते हैं, आपको ऊपर लेके चलते हैं इसकी मेन जो जगह पे, ये इसका मेन एंट्रेंस है। और आप देख सकते हैं मेरे ये मेन गेट के लेफ़्ट साइड में भी यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं। ये हालांकि इसमें कोई नेम प्लेट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लगभग 150 से ज़्यादा जो कब्रें मौजूद हैं, मतलब 150 से ज़्यादा कब्रें होने की वजह से इसे मुग़ल का शयनगाह कहा जाता है, मतलब मुग़ल के सोने की जगह कहा जाता है। इसमें लगभग 150 से ज़्यादा कब्रें हैं। आप देख सकते हैं वहाँ भी कब्रों का ग्रुप है। ये बहुत बड़ा ये मुग़ल काल का शयनगाह है। यहाँ मुग़ल काल के 150 फैमिली मेम्बर दफन हो रखे हैं। और ये देखिए, ये इसका स्टेप है, काफ़ी ऊंचा स्टेप है। यहाँ से बहुत संभल के चलना उतरना होता है। जो स्टेप बनाए गए हैं ये ओल्ड पुराने ज़माने के जो इंसान थे उसी हिसाब से स्टेप बनाया है, लेकिन आज के दौर में स्टेप बहुत ऊंचे लगते हैं। और ऊपर चढ़ते ही आपको जो देखने को मिलेगा ये बेहद खूबसूरत एंट्रेंस मिलेगा। और यहाँ पे एक जाली लगी हुई है, इसमें देखते हैं इसमें है क्या चीज़। ये इसको जूम कीजिएगा थोड़ा सा, ये देखिए इसके अंदर लोग सिक्के वगैरह फेंकते हैं। ये देखिए कॉइन काफ़ी पड़ा हुआ है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ हुमायूं टॉम के ऊपर चबूतरे पे। ये देखिए कब्रें, यहाँ पे बहुत सारी कब्रों का समूह है। हालांकि इस्लाम धर्म में इस तरीके का ग्लोरिफिकेशन करना अलाउ नहीं है। मेरे हिसाब से एक पहचान के लिए यहाँ ऊपर एक पत्थर मार्बल वगैरह का एक कब्र का डिज़ाइन बना दिया गया है। मेन जो कब्र होती है वो इसके मकबरे के ठीक नीचे है। जी हाँ, ये देख सकते हैं जैसा मैंने बताया कि इसके 30 एकड़ में ये पार्क फैला हुआ है। और ये गुंबद के चारों तरफ, मतलब इसका 4 गेट है एंट्री, इसकी 4 गेट की एंट्री है इस टॉम की। और चारों तरफ ऐसा आपको ग्रीनरी पार्क वगैरह मिलेगा और चारों तरफ ये फुहारे चलते हुए नज़र आएंगे। और ये नहरें कह सकते हैं, ये नहरें नज़र आएंगी। दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं हुमायूं टॉम के मेन एंट्रेंस की तरफ, जहां से हमारा प्रवेश द्वार है, जिधर से हम एंट्री करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ हुमायूं टॉम के अंदर। ये हुमायूं टॉम के अंदर जाने का मेन एंट्रेंस गेट है। ये गेट हुमायूं टॉम परिसर के दक्षिण की तरफ से एंट्री होती है हमारी। ये दक्षिण की तरफ स्थित है।
दोस्तों मैं आ चुका हूँ हुमायूं टॉम के ठीक अंदर, और जो आप देख रहे हैं ये बादशाह हुमायूं की कब्र है। यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं बादशाह हुमायूं, और मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाने वाला हूँ। ये उनकी कब्र है। हालांकि सफ़ेद संगमरमर से पूरी तरह से नक्काशी की गई है, और इस पे ये काफ़ी खूबसूरत गुंबद अंदर से नज़र आता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये उस दौर में लाइट बिजली नहीं होती थी, तो यहाँ पे जो है वो रोशनी का इंतज़ाम किया जाता था। यहाँ पे मोमबत्ती वगैरह या ऑयल का दीप जलाया जाता था। और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ अब इनकी दोनों बेगम, दोनों इनकी जो हैं रानियों का कब्र दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए आप, उनकी दोनों रानियों का कब्र है, और इन रानियों के साथ साथ इस परिसर में लगभग 20 से 22 कब्रें मौजूद हैं। मैं आपको सारी कब्रों दिखाने वाला हूँ। ये उनके फैमिली मेम्बर, उनके बच्चों की कब्रस्तान है, और आपको भी और इसके बाद और भी कब्र दिखाने वाला हूँ। इनकी नज़दीकी रिश्तेदार, करीबों की कब्रस्तान है, और काफ़ी अंदर जो है काफ़ी गेट है। मतलब आपको चारों तरफ इस मकबरे के अंदर आपको गेट ही गेट और प्रॉपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में एक सवाल किया था कि ये हुमायूं टॉम का मकबरा दिल्ली में ही क्यों स्थित है, तो इसका जवाब ये है कि इसके मतलब इसके कुछ ही दूर पे निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, और उन्हीं के ब्लेसिंग में ये पूरा हुमायूं परिवार, यूँ कह सकते हैं मुग़ल परिवार, उन्हीं के ब्लेसिंग में ये सोया हुआ है। दोस्तों हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।